हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में हमने जो पढ़ा था, हमने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार पढ़े थे, और वो आपकी जो है आपकी क्लास कंप्लीट हो गई थी, और उसकी मैंने आपको सारे MCQs भी कराए थे फ्रेंड्स। तो आज हमारा जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास आने वाली है आज। तो आज हम पढ़ेंगे परीक्षा वाणी के डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ जो हमारा चल रहा था। और आज की जो क्लास है फ्रेंड्स, ये आपकी 4th क्लास होगी, और इस क्लास में हम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो परीक्षा वाणी है, परीक्षा वाणी आपको पता है कि आपके UPSSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें परीक्षा वाणी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और परीक्षा वाणी बेसिक बुक है उत्तराखंड की, तो इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप परीक्षा वाणी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। उसके एक एक टॉपिक आप अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो अभी पुलिस का आने वाला एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, और फॉरेस्ट गार्ड, ये जो एग्ज़ाम है फॉरेस्ट गार्ड एंड पुलिस, इसमें जो है परीक्षा वाणी का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। तो आप इसे अच्छी तरीके से डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ पे पढ़िएगा, और जितने भी आपके परीक्षा वाणी में टॉपिक हैं आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसके जितने भी चैप्टर हैं वो चैप्टर पढ़ने की कोशिश करिएगा। एंड फ्रेंड्स, जो परीक्षा वाणी की बुक है उसमें से मैं आपको आगे की चैप्टर भी कराऊंगी जब डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद मैं उसके आपको सारे MCQs पेपर के द्वारा कराऊंगी, क्योंकि जो पेपर बनाऊंगी फ्रेंड्स उसमें मैं आपका एक भी क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ बनाई है, तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में आपका एक भी टॉपिक मिस नहीं है। अगर आप उसे चेक करिएगा, दोबारा से आप पढ़ेंगे परीक्षा वाणी में, तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही मैं अभी आपकी नेक्स्ट जो परीक्षा वाणी के लेसन हैं उनकी मैं MCQs बनाऊंगी, क्वेश्चन बनाऊंगी, और उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो हम ऐसे ही परीक्षा वाणी को कंप्लीट करेंगे, और आपका एक भी उसमें से एक भी क्वेश्चन उसमें से छूट ना पाए, इस तरीके से हम परीक्षा वाणी को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहिएगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और अभी हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज़। तो अभी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ पढ़ते हैं, और जो आपने नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट में वीडियो हैं, आपके 3 डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ कंप्लीट कराई गई हैं, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस की भी प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है, तो उसमें आपकी 5 क्लास हैं, और हिंदी की भी फ्रेंड्स 5-6 क्लास आ गई हैं, तो आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। तो सारी की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे हैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। तो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर कब से कब तक रही थी। तो श्रीनगर रही थी ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी 1815 से 1840 तक। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की गई थी। तो ये की गई थी फ्रेंड 1840 में। पौड़ी के ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कब बनाया गया था। तो पौड़ी को जो बनाया गया था ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी, ये बनाया गया था 1840 में। स्वतंत्रता के बाद पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया। तो ये बनाया गया था 1869 में। पौड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो पौड़ी जो है फ्रेंड समुद्र तल से जो 1650 मीटर की ऊंचाई पे है। पौड़ी नगर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो ये है आपका कंडोलिया पहाड़ी पर। तो क्वेश्चन बनता है कि पौड़ी नगर कौन सी पहाड़ी पे है। तो ये कंडोलिया पहाड़ी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौड़ी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो ये झंडीधार जो है ये पौड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है। क्यों कालेश्वर, नागदेव व खिरसू कहाँ है। तो ये क्यों कालेश्वर और नागदेव जो खिरसू हैं ये पौड़ी में स्थित मंदिर है। और ज्वालप्पा धाम जो है कंडोलिया मंदिर, ये भीमी की मिंगरी जलधारा, तो ये सब फ्रेंड्स पौड़ी में ही है। भीमी की मिंगरी जलधारा पौड़ी में है। भादो की मिंगरी पौड़ी में है। इंद्रकील पर्वत पौड़ी में है। तो क्वेश्चन बनता है कि इंद्रकील पर्वत कहाँ पे है। तो पौड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है। तो घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग जो कॉलेज है ये भी पौड़ी में है। रांसी स्थान किस जिले में है। तो रांसी जो है ये पौड़ी में स्थित है। किस स्थान पर एशिया का दूसरे स्थान पर आने वाले सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। तो एशिया का जो दूसरे स्थान पर आने वाला स्टेडियम है ये रांसी स्टेडियम है जो पौड़ी में है। पौड़ी को पुल द्वारा देवप्रयाग से कब जोड़ा गया था। तो पौड़ी जो है उसे देवप्रयाग जो आपका टिहरी में है, देवप्रयाग से कब जोड़ा गया था उसकी पुल को। तो ये जोड़ा गया था 24 दिसंबर 2001 को। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। तो श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1358 में हुई थी, गढ़वाल नरेशू ने की थी।
श्रीनगर का पर जो है भूकंप कब आया था, तो 1803 का भूकंप आया था, जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप माना जाता है। श्रीनगर पौड़ी पर गोरखाओं का शासन कब से कब तक चला, तो जो गोरखाओं का शासन है श्रीनगर में वो 1804 से 1815 तक चला। क्योंकि आपको पता है कि खुरबुड़ा के मैदान का जो युद्ध हुआ था गोरखों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, तो इन्होंने क्या किया था, जो गोरखों ने क्या किया था 1804 से 1815 तक यहाँ पे राज किया था, जो पवारों के साथ में हुआ था। श्रीनगर पौड़ी पर अंग्रेज़ों का शासन कब तक चला, तो श्रीनगर में जो पौड़ी में है अंग्रेज़ों का जो शासन चला था 1815 से चला था। ठीक है, क्योंकि 1815 से क्या करते हैं अंग्रेज़ जो होते हैं वो अपना शासन स्थापित कर देते हैं। सिर्फ टिहरी को जो होते हैं वो गढ़वाल नरेश को दे देते हैं, सिर्फ टिहरी को सुदर्शन शाह को, बाकी पूरा जो उत्तराखंड में है अंग्रेज़ लोग अधिकार कर लेते हैं 1815 से। तो श्रीनगर पौड़ी की किस झील के टूटने पर अलकनंदा में बाढ़ आई, तो जो अलकनंदा में बाढ़ आई थी वो किस झील के टूटने से आई थी, गोना झील के। अंग्रेज़ों ने राजधानी को श्रीनगर से हटाकर पौड़ी कब किया था, तो ये 1940 में किया था। श्रीकोट मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो ये श्रीनगर पौड़ी में है। गढ़वाल विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये श्रीनगर पौड़ी में है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1973 में हुई थी। विष्णु मंदिर गरुड़ मंदिर किस जिले में स्थित है, तो ये श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। कंठेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर और कमलेश्वर और कल्याणेश्वर और किंकलेश्वर मंदिर, ये जो है फ्रेंड ये सारे के सारे पौड़ी में स्थित है। और काली कमली मंदिर ये भी पौड़ी में ही स्थित है। श्रीनगर गोरखनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो गोरखनाथ की जो गुफा है ये श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। राजराजेश्वरी किस स्थान पर है, तो राजराजेश्वरी जो है श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। इंद्रकील मणिकनाथ मंदिर कहाँ है, तो इंद्रकील और मणिकनाथ जो मंदिर है फ्रेंड ये भी पौड़ी में है। इंद्रकील मणिकनाथ मंदिर किस पर्वत पर है, तो ये जो आपका है ये मद्रांचल पर्वत है वहाँ पे स्थित है। मद्रांचल पर्वत किस ज़िले में स्थित है, तो ये श्रीनगर पौड़ी में है। धारी देवी जो मंदिर है वो किस ज़िले में है, ये भी श्रीनगर में है पौड़ी में। और धारी देवी मंदिर किस नदी के किनारे है, तो आपको पता है कि वो श्रीनगर जो है ये पौड़ी जो है अलकनंदा नदी के किनारे है, तो धारी देवी मंदिर भी अलकनंदा नदी के किनारे है। तो धारी देवी मंदिर किस देवी को समर्पित है, तो ये माँ काली देवी को समर्पित है। धारी देवी मंदिर किस स्थान पर था, तो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना जो है यहाँ पे इसी के पास है। ठीक है, परियोजना के अंदर आ गया अलकनंदा पर बनी झील डूब गई इस क्षेत्र में। ठीक है, सोम का भाड़ा नामक स्थान जो है फ्रेंड्स ये भी देवलगढ़ पौड़ी में है। तो अगर आपको जिला पूछेंगे तो पौड़ी और स्थान जो है ये देवलगढ़ में स्थित है। ठीक है, सोम का भाड़ा स्मारक की दीवार पर कौन सी लिपि है, तो ये जो लिपि है फ्रेंड्स ये कुटिल लिपि है। नाग सिद्धों की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो देवलगढ़ पौड़ी में स्थित है। केशोराय मठ कहाँ स्थित है, तो केशोराय मठ भी श्रीनगर में स्थित है पौड़ी में। भारत की केशोराय किस स्थान को कहा जाता है, तो भारत का जो केशोराय है केशोराय मठ को कहा जाता है। शंकर मठ कहाँ स्थित है, ये भी श्रीनगर में स्थित है। और शंकर मठ का निर्माण किसने कराया, तो शंकराचार्य जी ने कराया था। शंकर मठ के गर्भ में किसकी प्रतिमाएं हैं, तो विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं हैं। भगवान राम ने भगवान शिव के 1000 कमल के फूलों से उपासना की किस स्थान पे की थी, तो कमलेश्वर मंदिर में की थी, जो आपका पौड़ी में स्थित है। कमलेश्वर मंदिर किस स्थान पे है, तो पौड़ी में। ठीक है, तो यहाँ पे माना जाता है, मतलब काल्पनिक है कि माना जाता है जो भगवान राम थे उन्होंने भगवान शिव जी की 1000 जो कमल के पुष्प होते हैं उसने उपासना की थी उन्होंने, तो वो जो मंदिर है कमलेश्वर मंदिर था। और कमलेश्वर मंदिर कहाँ है, पौड़ी में। किस मंदिर पर भगवान राम ने अपनी एक आंख भेंट की थी, तो कमलेश्वर मंदिर पे ही राम ने क्या किया था, एक आंख भेंट दी थी। गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो गढ़वाल का जो प्रवेश द्वार है ये कोटद्वार को कहा जाता है। पौड़ी जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो ये कोटद्वार में है। कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है, तो खो नदी के किनारे स्थित है। मोरध्वज का किला कहाँ है, तो मोरध्वज का किला जो है ये आपका कोटद्वार में स्थित है पौड़ी में।
कर्णाश्रम किस जिले में है? तो कर्णाश्रम फ्रेंड्स ये पौड़ी में है। और कर्णाश्रम हिमालय की किस श्रेणी में है? तो शिवालिक श्रेणी में आता है। और कर्णाश्रम किन दो पर्वतों के बीच में है? तो ये आपके जो पर्वत हैं हेमकूट और मणिकूट पर्वत है। तो आपको पता है तो जो ये है कर्णाश्रम तो पौड़ी में है। तो हेमकूट और मणिकूट पर्वत भी कहाँ होंगे? पौड़ी में होंगे, जो कर्णाश्रम में बीच में स्थित, मतलब इनार किनारे से पर्वत है और बीच में कर्णाश्रम है। ठीक है। कर्णाश्रम किस नदी के किनारे है? तो कर्णाश्रम जो है फ्रेंड ये मालिनी नदी के तट पर है। नेक्स्ट है कर्णाश्रम का वर्तमान नाम क्या है? तो कर्णाश्रम जो है इसका वर्तमान नाम चौका घाट है। कालिदास ने किस स्थान पर प्रेरणा लेकर अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की? कर्णाश्रम में ही की थी। शकुंतला और राजा दुष्यंत के प्रेम प्रसंग कहाँ हुआ था? तो ये कर्णाश्रम में ही हुआ था। भरत का जन्म किस स्थल पर हुआ था? तो जो भरत है जिसके नाम पर हमारा देश का नाम पड़ा, तो उनका जन्म कर्णाश्रम में हुआ था। कालिदास ने कर्णाश्रम को किस नाम से संबोधित किया? तो उन्होंने क्या किया था, किसलय प्रदेश के नाम से उसे संबोधित किया था कर्णाश्रम को। नेक्स्ट है किसने कर्णाश्रम के महत्व को पुनः स्थापित करने प्रयास किया था? तो ये किया था 1955 में डॉक्टर संपूर्णानंद ने। तो कालागढ़ किस नदी के किनारे है? तो ये रामगंगा नदी के किनारे है। तो कालागढ़ किस जिले में है? तो कालागढ़ जो है फ्रेंड्स ये भी पौड़ी गढ़वाल में ही आपके है। रामगंगा किस जिले में निर्मित बांध है? तो ये पौड़ी में है। सिद्धबली मंदिर कहाँ स्थित है? तो सिद्धबली मंदिर भी कोटद्वार में है, जो आपका पौड़ी में है। दुगड्डा किन नदियों के संगम पर है? तो दुगड्डा जो है लंगूर व सिलगाड़, दो नदियां हैं लंगूर और सिलगाड़, उनके संगम पर दुगड्डा है। दुगड्डा किस जिले में है? तो दुगड्डा भी कोटद्वार पौड़ी में स्थित है। दुगड्डा किस के खेत में बसा है? तो पंडित धनीराम मिश्र के खेत में बसा है। चारण किस साहित्यकार को कहा जाता है? शिव प्रसाद डबराल जी को कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना गढ़वाल के किस क्षेत्र में हुई थी? तो दुगड्डा में, पौड़ी में ही हुई थी। स्वराज प्राप्ति की भावना को जागृत करने का श्रेय किस नगर को जाता है? तो कोटद्वार के दुगड्डा गांव को जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे पंडित धनीराम मिश्र जी का जो घर था, इसी घर में क्या हुआ था, उस टाइम पे इसी घर में रहते थे। और ये एक केंद्र जैसा था कि यहीं पर इन लोगों ने क्या किया था, स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है स्वराज प्राप्ति की भावना को जागृत करने का श्रेय किस नगर को जाता है? तो कोटद्वार के दुगड्डा को जाता है। कुली बेगार प्रथा तथा डोला पालकी आंदोलन कहाँ चला? तो ये कोटद्वार के दुगड्डा नगर में चला। नेहरू जी ने पहली बार दुगड्डा नगर कब पधारे थे, मतलब कब आए थे नेहरू जी दुगड्डा में? तो ये 1930 में आए थे पहली बार, और दूसरी बार 1945 में आए थे। तो आपको डेट भी आपको सन याद रखना है फ्रेंड्स। 1930 में पहली बार आए थे और दूसरी बार जो आए थे 1945 में आए थे। तो भवानी सिंह रावत कहाँ के निवासी थे? तो ये थे नाथोपुर दुगड्डा के। चंद्रशेखर आज़ाद और भवानी सिंह रावत ने दुगड्डा नगर में युवाओं और पिस्टल की ट्रेनिंग कब दी थी? तो उनने दी थी 1930 में दी थी। विंसर महादेव कहाँ स्थित है? तो ये पौड़ी चमोली के बॉर्डर पर स्थित है। तो वैसे ही पौड़ी और चमोली के बॉर्डर पे है, बट ये पौड़ी में ही माना जाता है। तो विंसर महादेव किस हिमालय श्रेणी में है? तो ये दूधातोली श्रेणी के अंतर्गत आता है। विंसर महादेव को तालेश्वर दानपत्रों में क्या कहा गया है? तो इन्हें वीणेश्वर स्वामी कहा गया है तालेश्वर दानपत्र में। शुंभ और निशुंभ दो पर्वत हैं। ये नीलकंठ महादेव मंदिर जो है उसके पास है। तो नीलकंठ महादेव मंदिर के पास दो पर्वत हैं, शुंभ और निशुंभ। ठीक है। तो शुंभ और निशुंभ पर्वत भी कहाँ पे है? श्रीनगर पौड़ी में है। ठीक है। खिरसू कहाँ है? खिरसू पौड़ी में है। ज्वाला या ज्वालप्पा देवी मंदिर पौड़ी में है। लैंसडाउन पौड़ी में है। लैंसडाउन गढ़वाल की पलटन कब आई थी? तो लैंसडाउन में जो है गढ़वाली पलटन आई थी 4 नवंबर 1887 में। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंसडाउन में गढ़वाली पलटन कब आई थी? तो 4 नवंबर 1887 में आई थी। किसके नाम पर लैंसडाउन का नाम लैंसडाउन पड़ा था? तो लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पे पड़ा था। ठीक है।
1890 में। तो लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था? कालो का डाडा था। भारतीय सेना के गढ़वाल राइफल्स का कमांडर ऑफिसर कहा जाता है किसे? लैंसडाउन को। कमलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? तो लैंसडाउन पौड़ी में ही स्थित है कमलेश्वर महादेव का मंदिर, कालेश्वर महादेव का मंदिर जो पौड़ी में है लैंसडाउन में। किस कारण लैंसडाउन को कालेश्वर भी कहा जाता है? यहाँ पे कालेश्वर महादेव का मंदिर है, इस कारण लैंसडाउन को कालेश्वर कहा जाता है। दरबान सिंह नेगी व गब्बर सिंह नेगी के स्मारक भी कहाँ पे? लैंसडाउन पे है फ्रेंड। और ये क्वेश्चन बनता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। जो लैंसडाउन है यहाँ पे दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी के क्या है? स्मारक स्थित है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि दरबान सिंह का स्मारक कहाँ पे? तो लैंसडाउन में है। या लैंसडाउन में किसके स्मारक है? तो गब्बर सिंह नेगी और दरबान सिंह नेगी के स्मारक हैं। नेक्स्ट है तारकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तारकेश्वर मंदिर लैंसडाउन पौड़ी में है। और विष गंगा व मधुगंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो तारकेश्वर मंदिर पौड़ी से निकलती है। गढ़वाल नरेश की कुल देवी कौन थी? तो राजराजेश्वरी देवी थी। कोट महादेव का मंदिर कहाँ है? तो सितोंशु पौड़ी में स्थित है कोट महादेव का मंदिर। नेक्स्ट है सीता माता कहाँ धरती में समाई थी? तो ये सितोंशु के फलस्वाड़ी गांव में समाई थी। ठीक है, सीता माता जो है धरती में सितोंशु के फलस्वाड़ी गांव में समाई थी। सीता माता किस दिन धरती में समा गई थी? तो ये कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी को समा गई थी। ठीक है, सीता माता जो है किस दिन धरती पे समाई थी? तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को सीता माता धरती पे समाई थी। और ये फलवाड़ी गांव जो है सितोंशु पट्टी पौड़ी में ही स्थित है। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है इतनी ही है, और आपका जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है ये कंप्लीट हो गया है परीक्षा वाणी का। और परीक्षा वाणी में जो आपकी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ चल रही है इसमें से फ्रेंड्स एक भी आपका टॉपिक नहीं छूट रहा है, क्योंकि आपका हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बना रही हूँ मैं। तो आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपको दोबारा से परीक्षा वाणी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ के लिए नेक्स्ट टॉपिक से। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है।